सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का यूएई के नंबर 1 हिंदी समाचार चैनल में। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी ज़रूर बजाएं जिससे आप तक पहुंचे यूएई के नंबर 1 समाचार सबसे तेज सबसे पहले हिंदी में। यूएई के तमाम ट्रैवल एजेंसीज ने तमाम रेसिडेंट वीज़ा होल्डर्स को यह हिदायत दी है कि अभी फ़िलहाल ट्रैवल की टिकट्स बुक नहीं करें भारत से यूएई आने के लिए, क्योंकि अभी तक कोई भी क्लैरिटी गवर्नमेंट अथॉरिटीज की तरफ से अभी तक फिलहाल नहीं आई है कि कब से फ्लाइट शुरू होगी। हजारों की तादाद में रेसिडेंट वीजा होल्डर्स अटके हुए हैं भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका और श्रीलंका में, जब से ये सारे के सारे ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज यानी कि प्रतिबंधित किए गए थे। और इसी के उसमें काफ़ी सारी मेजर एयरलाइंस ने टिकट्स अवेलेबल हालांकि बुकिंग करनी शुरू कर दी थी इन तमाम कंट्री से, लेकिन जनरल सिविल एविएशन अथॉरिटी और नेशनल इमरजेंसी क्राइसिस डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जो कि एनसीमा के नाम से भी जानी जाती है, अभी तक फिलहाल कोई भी डेट या क्लैरिटी नहीं दी है कि कब से ये प्रतिबंध यानी कि ये ट्रैवल सस्पेंशंस खत्म होंगे। सारे ट्रैवलर्स, सारे के सारे अटके हुए रेसिडेंट्स, सब लोग उत्सुक हैं कि कब वापस उनकी वापसी होगी यूएई के लिए। और तमाम सारी ट्रैवल एजेंसीज ने हिदायत दी है कि अपनी टिकट्स को बुक नहीं करें। अगर अभी तक आपने कोई टिकट बुक नहीं करी है या डेट्स फाइनलाइज नहीं करी है, तब अगर टिकट बुक कर चुके हैं तो इंतजार करें, जैसी फ्लाइट्स ओपन होती है आप टिकट्स की रिस्केड्यूलिंग या रीबुकिंग वापस कर सकते हैं। तमाम ज़्यादातर एयरलाइंस ने इसके ऊपर कोई भी पेनल्टी नहीं लगाई है, यानी कि वो फ्लेक्सिबिलिटी दे रही है अपने टिकट्स या डेट्स को आगे पीछे करने के लिए। लेकिन जब टिकट्स की वापस नई बुकिंग शुरू होगी और जो फेयर डिफरेंस होगा दोस्तों, वो आपको भरना होगा। मिसाल के तौर पे अगर आपने कोई भी ट्रैवल डेट या कोई भी सेक्टर बुक किया है, फॉर एग्जांपल कोची से दुबई के लिए 500 दिरहम में, और अगर फाइनल ट्रैवल डेट की टिकट है 1400 में, तो आपको 500 माइनस 1400 यानी कि 900 दिरहम का डिफरेंस भरना होगा एयरलाइन को। लेकिन मिसाल के तौर पे अगर यही सेक्टर पे दूसरी एयरलाइन आपको 1000 दिरहम का टिकट दे रही है, तो ये आपके लिए लॉस है, बिकॉज आपको टिकट का रिफंड मिलेगा नहीं, आपको खाली डेट चेंज करने को मिलेगा, लेकिन आपको फेयर का डिफरेंस भी भरना पड़ेगा। यानी कि अगर आपको दूसरी एयरलाइन सेम सेक्टर पे कोची दुबई के लिए 1000 दिरहम की टिकट दे रही है, तो आपको जो है सीधा 400 दिरहम का यहाँ पे नुकसान है। हालांकि चांस लेने की बात है, क्योंकि हो सकता है कि अगर आप पहली कुछ फ्लाइट्स में आना चाहते हैं और अगर किस्मत अच्छी हुई, जैसे कि सब लोग सोच रहे हैं, जैसे सब लोग आशा कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको कोई भी डिफरेंस भरना नहीं पड़े। लेकिन वर्स्ट कम वर्स्ट सिनेरियोज में ये चीज़ हो सकती है। बुधवार को यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने ऑफिशियली अपनी एम्बेसी ओपन कर ली है इजराइल की राजधानी तेल अवीव में। अब्राहम अकॉर्ड जो एग्रीमेंट साइन हुआ था पिछले साल, बिल्कुल उसके अंतर्गत, और ये बहुत बड़ा माइलस्टोन है डिप्लोमेटिक रिलेशंस में दोनों देशों के बीच में। के ऊपर ट्वीट करते हुए एम्बेसडर अल खाजा ने कहा कि ये बहुत ही सम्मान की बात है यूएई एम्बेसी का इजराइल में खुलना, और एक तरीके से अब्राहम अकॉर्ड जो है वो बिल्कुल अनब्रेकेबल है, यानी कि तोड़ा नहीं जा सकता, और अब ये एक अटूट रिश्ते में तब्दील हो चुका है। दोनों देशों के बीच में एक नए चैप्टर की शुरुआत हुई है। और इसी दौरान एक सेरेमनी में इजरायली प्रेसिडेंट इजाक हेर्ज़ोग और यूएई एम्बेसडर अल खाजा ने नेशनल एंथम यूएई का, जिसको ईशी बिलादी के नाम से जाना जाता है, उसके सम्मान में खड़े हुए फ्लैग रेजिंग सेरेमनी यानी कि झंडा जो ऊपर किया जाता है दोनों देशों का, उसकी सेरेमनी के दौरान तेल अवीव में। दौरान यूएई और इजराइल ने मंगलवार को पहला कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया है फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर यानी कृषि क्षेत्र में, जो कि फोकस करेगा रिसर्च और इनोवेशन और एडवांस डेवलपमेंट, वाटर मैनेजमेंट और सिंचाई के क्षेत्र में। आने वाले ईद उल अजहा के त्योहार के उपलक्ष्य में जितनी भी पेड पार्किंग है दुबई में आरटीए की, वो सारी की सारी फ्री रहेंगी, वो सारी की सारी मुफ्त रहेंगी। ये अनाउंसमेंट किया है रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने जुलाई 19 से 22 तारीख के बीच में। लेकिन जितनी भी मल्टी लेवल पार्किंग टर्मिनल्स हैं, जैसा कि आप गोल्ड सूक में देख सकते हैं, अलावा अल रास के अबरा स्टेशन जो स्पाइस सूक के पास में है वहाँ पे भी मौजूद है, ये सारी की सारी कंटिन्यूसली पेड रहेगी। यानी यहाँ पे पार्किंग करने के लिए आपको पैसे खर्चने होंगे, बाकी जगह पे आप कहीं पे भी रखें गाड़ी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब जगह मुफ्त रहेगी पार्किंग।
एक और अप्रवासी भारतीय ने जीता है $1 मिलियन का दुबई ड्यूटी फ्री का इनाम और ये बन गए हैं 181वें भारतीय नेशनल जिन्होंने ये $1 मिलियन का दुबई ड्यूटी फ्री का इनाम जीता है दोस्तों। और इनका नाम है गणेश शिंदे जो कि 36 साल के हैं। फिलहाल ये मना रहे हैं छुट्टियां ब्राजील में अपने नेक्स्ट जॉब के डिप्लॉयमेंट से पहले। तो दुबई ड्यूटी फ्री का टिकट आप ऑनलाइन जाके भी खरीद सकते हैं। 1000 दिरहम का टिकट है और इसकी अच्छी बात यह है कि केवल 5000 टिकट ही बेची जाती है, यानी कि आपकी अगर किस्मत है तो 5000 में से आपका नंबर निकल सकता है। दोस्तों दुबई को दुनिया की सबसे सेफेस्ट सिटी बनाने में मदद करते हैं 3 लाख से भी ज्यादा कैमरा जो 24/7 या 24/7 काम करते हैं पूरे दुबई को सेफ एंड सिक्योर बनाने के लिए। सारे के सारे 3 लाख कैमरास कंट्रोल किए जाते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा। कहीं पे भी कोई भी क्राइम सीन पे अगर पहुंचना हो तो वो सारी की सारी चीजें ऑटोमेटिकली कंट्रोल की जाती है कैमरे के बतौर। और आज पूरे दुबई पुलिस के कंट्रोल सिस्टम का जायजा लेने पहुंचे शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम जो कि दुबई के रूलर हैं और इस देश के उपराष्ट्रपति और वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। को तमाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और पूरी की पूरे इलेक्ट्रॉनिक निगरानी के ऊपर पूरा प्रेजेंटेशन दिया गया दुबई पुलिस हेडक्वार्टर्स पे। इस दौरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने एक ट्वीट के जरिए अपना पुराना दुबई पुलिस का वीडियो भी जारी किया जिसमें वो दुबई पुलिस की परेड की अगुवाई करते हुए दिखाए गए हैं। दोस्तों शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम को बहुत ही कम उम्र में 16 साल की एज में कैडेट कॉलेज यूके भेज दिया गया था उनके पिता शेख राशिद बिन सईद अल मक्तूम के द्वारा जो कि उस समय के दुबई के रूलर थे। उच्च श्रेणी में उन्होंने पासिंग आउट करी इस कैडेट अकेडमी से और उनको स्वॉर्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया जो कि सबसे सर्वोत्तम कैडेट को दिया जाता है। और उसके बाद ये वापस दुबई पुलिस आए और दुबई पुलिस के चीफ बनाए गए शेख राशिद के द्वारा। ईद की आने वाली छुट्टियों के दौरान जितने भी आरटीए के व्हीकल टेस्टिंग सेंटर हैं और आरटीए के कस्टमर सर्विस सेंटर हैं वो बंद रहेंगे जुलाई 19 से 22 तारीख तक। रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने इसके अलावा नए टाइमिंग्स जारी किए हैं दुबई मेट्रो, दुबई ट्राम और जितने भी पब्लिक बसेस हैं उनके लिए जो इस प्रकार से हैं। दुबई मेट्रो के टाइमिंग्स होंगी दोस्तों आने वाले सोमवार से लेकर जुमेरात तक यानी 19 से 22 जुलाई तक सुबह 5 बजे से लेकर रात को 1 बजे तक। फ्राइडे यानी जुमे के दिन जुलाई 23 तारीख को ये टाइमिंग रहेगी सुबह 10 बजे से रात को 1 बजे तक। शनिवार यानी कि सैटरडे हफ्ते के दिन होगी जुलाई 24 तारीख को टाइमिंग सुबह 5 बजे से रात को 12 बजे तक। दुबई ट्राम के टाइमिंग्स होंगे मंडे से थर्सडे यानी कि सोमवार से रात के दिन जुलाई 19 से 22 तारीख तक सुबह 6 बजे से लेकर रात को 1 बजे तक। फ्राइडे जुलाई 23 तारीख को सुबह 9 बजे से रात को 1 बजे तक। शनिवार यानी हफ्ते के दिन जुलाई 24 तारीख को सुबह 6 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक। पब्लिक बसेस के टाइमिंग्स मेन स्टेशन जो कि गोल्ड सुक को मिला के होंगे सुबह 4:30 बजे से लेकर रात को 12:30 बजे तक। अल गुबेबा स्टेशन के टाइमिंग रहेंगे सुबह 4:15 बजे से लेकर रात को 1 बजे तक। जितने भी छोटे सब स्टेशन हैं सतवा मिला के उसके टाइमिंग रहेंगे सुबह 4:30 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक। इसके अलावा C01 रूट की जो बसेस हैं दोस्तों वो 24/7 यानी कि 24 घंटे चलेगी। अलकूज स्टेशन की बसेस चलेगी सुबह 4:30 बजे से लेकर रात को 12:04 तक। अलकूज इंडस्ट्रियल स्टेशन की बसें चलेगी सुबह 5:05 से लेकर रात को 11:30 बजे तक। जेबल स्टेशन की बसेस सुबह 4:58 से लेकर रात को 12:15 बजे तक। और जितने भी इंटरसिटी बस और कमर्शियल कोचेस हैं वो सारी की सारी चलेगी अल गुबेबा से 6:40 से लेकर रात को 10:20 तक। यूनियन स्क्वायर से यूनियन स्क्वायर बस स्टेशन की सुबह 4:25 से लेकर रात को 12:15 बजे तक। और इत्तिसलात मेट्रो स्टेशन पे चलेगी सुबह 6 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक। अबू हेल मेट्रो स्टेशन पे सुबह 6:20 से लेकर 10:40 पर रात को। और हत्ता स्टेशन के लिए चलेगी सुबह 5:30 बजे से लेकर रात को 9:30 बजे तक। अगर किसी की भी लापरवाही से किसी भी बच्चे की मौत या मृत्यु होती है तो उसका फाइन है 1 मिलियन दिरहम और 10 साल तक की जेल का प्रावधान है। अगर किसी के भी लापरवाही के कारण किसी भी बच्चे की जान या सेफ्टी खतरे में होती है तो इसी एक और ट्रेजिक घटना के अंदर 3 साल के एक अरब बच्चे की मृत्यु हो गई बस में अजमान में। बस में चढ़ने के बाद में बच्चे की आंख लग गई थी यानी बच्चा सो गया था और सुपरवाइजर ने उसको ध्यान नहीं दिया। सुपरवाइजर ने चेक नहीं करी बस की बस पूरी खाली है या नहीं है और वो लॉक करके चले गए। 4 से 5 घंटे के बाद में जब वापस बस में खोला गया तो बस में बच्चे को पाया गया लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही बच्चे ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने हमेशा टाइम पे अलग अलग जगह पे अलग अलग शहरों में एडवाइजरीज यानी कि सुपरवाइजर्स को स्कूल के मैनेजमेंट को हमेशा आगाह किया है कि कभी भी जब बसेस खाली होती हैं तो पूरी मुस्तैदी से चेक किया जाए, इंश्योर किया जाए कि बस के अंदर कोई भी बच्चा पीछे रह तो नहीं गया है।
क्योंकि बच्चे अक्सर केवल 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर अगर सफोकेशन होता है, यानी कि अगर वेंटिलेशन प्रॉपरली नहीं है गाड़ी के अंदर, तो दम तोड़ देते हैं या फिर बहुत ही बुरा असर पड़ता है उनकी हेल्थ पे। अब तक के मुख्य समाचार दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, घंटी जरूर बजाएं, जिससे आप तक पहुंचे यूएई के तमाम बड़े और मुख्य समाचार सबसे तेज और सबसे पहले। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं। और अगर आप पहली बार ये न्यूज चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, घंटी जरूर बजाएं, जिससे आप तक पहुंचे यूएई के ताजा तरीन समाचार बिना किसी देरी के। तो मैं विजय चौधरी लेता हूं आपसे इजाजत। मैं मिलूंगा कल नए ताजा समाचारों के साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। कल फिर मुलाकात होगी नए ताजा तरीन समाचारों के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। सत श्री अकाल, मा सलामा, शबा खैर, नमस्कार।